हेलो चिल्ड्रन, आज का हमारा टॉपिक है काल। काल क्या होता है? काल का मतलब होता है, काल का अर्थ जो है वो समय है। काल मतलब समय, जो भी समय है चल रहा है या जो समय बीत चुका है या जो समय आएगा, ये सब क्या है? काल है। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से कार्य करने, होने या ना होने के समय का पता चलता है। और काल का हमें पता कैसे चलेगा? समय का क्रिया से। कोई भी काम जो क्रिया होती है वाक्य में, उससे हमें पता चलता है कि कार्य जो है हो रहा है या हो चुका है या होगा। तो समय हमें पता चलेगा कि समय बीत चुका है या आएगा या काम अभी चल रहा है। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है यानी कि पढ़ रहा है राम पुस्तक। राम पुस्तक पढ़ चुका था, तो राम ने पुस्तक पढ़ ली, पढ़ चुका था यानी कि बीत गया समय। राम पुस्तक पढ़ेगा, तो राम अभी पुस्तक पढ़ेगा यानी कि आगे पढ़ेगा। तो हमें इन्हीं से पता चल गया कि काल के भेद कितने हो गए। ये हो गया वर्तमान काल, ये हो गया भूतकाल और ये हो गया भविष्यकाल। तो काल के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये समझ में आ गया? काल का मतलब समय, क्रिया का, क्रिया जिस रूप में हो रही है यानी कि क्रिया भी चल रही है या होगी या हो चुकी है, तो क्रिया के रूप से हमें पता चलता है काल का। तो ये हो गया क्लियर। अब हम पढ़ेंगे काल के भेद। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। फर्स्ट है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब जो क्रिया या जो काम अभी चल रहा है, ना तो वो होगा ना ही वो अभी खत्म हुआ है। तो काम क्या है? रनिंग में भी चल रहा है। जो कार्य है, जो क्रिया वर्तमान में होती है, वही क्या होता है? वर्तमान काल। जैसे कि अली खेलता है, पुजारी पूजा कर रहा है, राजू पढ़ रहा है। तो इसके भी वर्तमान काल को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल को 3 भागों में बांटा है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध। सबसे हम पढ़ेंगे पहले सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या होता है? क्रिया का सामान्य रूप पता चलता है, यानी कि सामान्य रूप पता चलता है कि क्रिया सिंपल होती है इसमें। और इसके लास्ट में शब्द आएंगे इस तरीके से: ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है। तो मोना खेलती है, हवा चलती है, मैं पत्र लिखता हूँ, वह जाता है। तो ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। क्रिया का इसमें सामान्य रूप पता चलता है। इसके बाद सेकंड है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब क्या हो गया? अधूरा, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। कार्य कैसा है? कि अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। यानी किससे पता चलेगा? क्रिया से। तो वहां कौन सा काल होगा? अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि क्रिया भी चल रही है, ठीक है, अपूर्ण है, अधूरी है, पूरी नहीं हुई। जैसे कि पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी अभी उड़ रहे हैं, उनका नीचे तो नहीं है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मोर नाच रहा है। कार्य कैसा होता है? रनिंग में होता है, चल रहा होता है। और इसकी पहचान है, लास्ट में शब्द आएंगे रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, रही है, इस तरीके के शब्द इसमें आएंगे। तो ये कौन सा काल हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। और संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? संदिग्ध का मतलब होता है संदेह, जिसमें हमें संदेह हो।
जैसे कि देखिए, रमेश पटना गया था, राम ने रावण का वध किया था, मैंने पत्र लिखा था। इसमें क्या शब्द आएंगे, था, थी, थे वाले, इस तरीके के लास्ट में शब्द आएंगे। ठीक है, पास्ट में पीछे चला गया, भूतकाल। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा है, इसको 6 भागों में बांटा है। वो पढ़ेंगे हम 1 बाय 1। कौन से हैं 6 भाग? सबसे फर्स्ट है भूतकाल के भाग पढ़ रहे हैं, सामान्य भूतकाल। इसमें क्रिया सामान्य रूप से होती है, सामान्य रूप में ही भूतकाल का मतलब इसमें क्रिया का कोई पता नहीं होता है किस कब हुई है। जैसे कि मैंने गाना गाया, मनोज घर गया, पानी गिरा, कब गिरा, कब आया, कुछ नहीं पता। सामान्य रूप है ये क्रिया का, इसको हम बोलेंगे सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी हुआ है, यानी कि समय बिल्कुल निकट खत्म हुआ है। कार्य कैसा है, निकट, जल्द, अभी अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो इसमें क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। इसमें हमें ये पता चले कि कार्य अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे कि मैं अभी बाहर से आया हूँ, मोना ने पुस्तक पढ़ ली है, मैं अभी सोकर उठा हूँ, अली घर गया, इस तरीके के इसमें आ गए। ये होता है आसन्न भूतकाल, जिसमें क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, लेकिन सारा काम किसमें चल रहा है, भूतकाल में चल रहा है। दूसरा है इसके बाद, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है इसके बाद पूर्ण भूतकाल। थर्ड है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, जो क्रिया समय से पहले ही पूरी हो चुकी होती है, यानी कि कोई समय निश्चित होता है क्रिया का करने का, लेकिन वो उससे पहले ही पूरी हो चुकी होती है, वहां होता है पूर्ण भूतकाल। क्रिया पूरी हो चुकी होती है बहुत पहले, तो वहां पूर्ण भूतकाल होगा। राधा ने गीत गाया था, अर्जुन ने कर्ण को मारा था, वह खाना खा चुका था, बच्चा 9 बजे सो चुका था, मोना घर जा चुकी थी। इसमें ज्यादातर लास्ट में चुका था, चुके थे शब्द या था, थी, इस तरीके के आएंगे। ये होता है पूर्ण भूतकाल। उसके बाद है अपूर्ण भूतकाल, या अपूर्ण वाला पहले भी पढ़ चुके, किसने पढ़ा था, अपूर्ण वर्तमान। तो सेम है, बस वो वर्तमान में क्रिया हो रही थी, भूतकाल में। वो अपूर्ण का मतलब क्या बताया था, अधूरा। तो कार्य कैसा है, अधूरा रहता है। ऐसे ही इसमें है, क्रिया तो हुई है लेकिन पता नहीं क्रिया पूरी हुई थी या नहीं, यानी कि क्रिया अधूरी थी। बीते हुए समय में क्रिया हमने चलती हुई छोड़ी थी। कोई भी काम में हम घर से निकलते काम हो रहा था, हम बोले हम मम्मी खाना बना रही थी, अब अपन से कोई पूछे मम्मी क्या कर रही थी, तो अपन इधर मम्मी खाना बना रही थी, तुम्हें पता नहीं है कि बना चुकी है आप या अभी बना रही है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो इसका क्या होता है, क्रिया भूतकाल में चल रही होती है, पूरी नहीं हुई होती है, तो वहां क्या हुआ, अपूर्ण भूतकाल। सुनील पढ़ रहा था, बच्चे खेल रहे थे। इससे पहले एक पता था उदाहरण मैंने अपूर्ण वर्तमान में मोर नाच रहे हैं, तो उसी का हो जाएगा मोर नाच रहे थे, पक्षी उड़ रहा था, इस तरीके से रहा था, रही थे। उसमें क्या क्या हो रहा था, रहा है, रही है। इसमें क्या आएगा, रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके के शब्द अपूर्ण भूतकाल में आएंगे। ठीक है, सिंपल है ये। इसके बाद संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल पहले बताया था क्या था इसमें, संदिग्ध का मतलब बताया था संदेह। वर्तमान में पढ़ा था, बस यहाँ सेम वही है, बस इसमें क्या होगा, क्रिया भूतकाल में होगी, बाकी सब सेम है। तो क्या मतलब हो गया इसका, जिस क्रिया से भूतकाल का तो बोध होता है, पता है क्रिया कितनी हो रही है भूतकाल में, लेकिन क्रिया होने में संदेह है, तो वहाँ क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल। राधा ने गीत गाया होगा, मतलब पता नहीं है गाया भी होगा या नहीं भी गाया होगा, क्रिया में क्या है, हमें संदेह है। उसने खाना खाया होगा, पता नहीं है खाया भी होगा या नहीं भी। बस छूट गई होगी, हो भी सकता मिल गई हो भी सकता छूट गई हो, दोनों ही बातें है। तो क्रिया में क्या हो रहा है, हमें संदेह हो रहा है कि पता नहीं ये क्रिया हुई भी है या नहीं भी हुई है, लेकिन हुई क्रिया किसमें, भूतकाल में। तो क्या हो गया यहाँ पर, संदिग्ध भूतकाल। इसकी परिभाषा है
क्या हो जाएगा इसका? जिस क्रिया से भूतकाल का बोध होता है लेकिन क्रिया होने में संदेह होगा, वहां क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। अब लास्ट हेतु हेतु मत भूतकाल। इसका मतलब क्या होता है? जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जहां भूतकाल की काम सारा भूतकाल नहीं होगा क्योंकि भूतकाल चल रहा है। जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है लेकिन दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती, अधूरी होती है, यानी कि इसमें काम अधूरा रहता है, पूरा नहीं होगा हो पाता। पहली क्रिया दूसरी पर डिपेंड होगी लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती है, वहां क्या होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। जैसे कि देखिए, सर्दी पड़ती तो बर्फ जम जाती, तो पहली क्रिया किस पर है? डिपेंड है इसमें, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। बर्फ कब जमती? जब सर्दी पड़ती। दूसरी क्रिया निर्भर होगी पहली क्रिया पर, अगर सर्दी पड़ती तो बर्फ जमती, जब सर्दी नहीं पड़ेगी तो बर्फ भी नहीं जमेगी। ऐसे ही मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर है। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, मैं ताजमहल कब देख पाती? जब आगरा जाती। मैं आगरा ही नहीं गई और ताजमहल भी नहीं देख पाई, तो क्रिया ही नहीं हो पाई, कोई काम ही नहीं हो पाया। वर्षा होती तो अन्न होता, तो अन्न होना किस पे डिपेंड हो गया? वर्षा पर। तो वर्षा होगी तभी अन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो निर्भर हो गई दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर होती है लेकिन दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये हो गया हमारा भूतकाल। इसके 6 भाग थे भूतकाल के, सिंपल है, बस वो याद रखना है किसमें किस तरीके के आएंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे भविष्यकाल। थर्ड है हमारा लास्ट भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या होता है? कार्य कैसा होता है? भविष्य में होता है। तो इसमें लास्ट में आता दादी ये इस तरीके के शब्द आते हैं। कार्य कैसा होगा? आने वाले समय में होगा। तो इसको भी बांटा गया है 3 भागों में, वो पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट है भविष्यकाल का सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में क्या होता है कि भविष्यकाल की जिस क्रिया से आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का, यानी कि जो क्रिया हो रही है वो आने वाले समय में निश्चित रूप से होगी, उसका बोध होता है, उसको क्या कहेंगे? सामान्य भविष्यकाल। जैसे कि हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे तो आने वाले समय में कार्य होगा लेकिन होगा। वह खाना खाएगी, बेकार मेला देखने जाएंगे तो कार्य होगा निश्चित समय में लेकिन आने वाले समय में होगा। तो यहाँ क्या होगा? सामान्य भविष्यकाल। ठीक है। सेकंड है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल में क्या होता है? भविष्यकाल की जिस क्रिया से कार्य संपन्न होने की संभावना व्यक्त होती है, यानी कि भविष्य में क्रिया होगी लेकिन उसकी क्या होगी? संभावना होगी, पता नहीं होगा कि कार्य होगा भी या नहीं होगा, लेकिन उसकी संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ कार्य हो सकता है, और जरूरी भी नहीं है नहीं भी हो। जैसे कि शायद आज वर्षा होगी तो शायद आज वर्षा होगी, तो क्या है? इसकी संभावना है वर्षा होने की, लेकिन पक्का नहीं है कि वर्षा होगी ही होगी। अब वह सो रहा होगा तो सो रहा होगा, मतलब पता नहीं है सो भी रहा होगा या नहीं भी, तो क्या होगी? इसमें कार्य होने की संभावना होती है लेकिन पता नहीं होता है कि कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो ये होगा संभाव्य भविष्यकाल। लास्ट इसका एक और बचा है, लास्ट है इसका हेतु हेतु मत भविष्यकाल। इसमें क्या होता है? क्रिया होगी भविष्य में ही होगी लेकिन क्रिया होने में कोई ना कोई शर्त लगी होती है, शर्त के आधार पर ही क्रिया संपन्न होगी। यानी कि जब भविष्यकाल में संपन्न होने वाली क्रियाओं के संपन्न होने में कोई कारण यानी कि शर्त नहीं होती है, वहां हेतु हेतु मत भविष्यकाल होता है। कोई भी क्रिया होगी इसमें क्या होगा? शर्त सहित संपन्न होगा, कार्य संपन्न होगा लेकिन कोई ना कोई शर्त होगी, रीजन होगा, कारण होगा। यदि तुम बोले तो झगड़ा होगा, रीजन क्या है उसका? बोलने का। क्रिया क्या होगी? झगड़ा करने की। अगर वो बोलेगा तो झगड़ा होगा, नहीं बोलेगा तो नहीं होगा, यानी कि तो क्रिया नहीं होगी। वह पढ़ेगा तो सफल होगा,
सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो सफल होगा। यानी कि उसमें क्या है, शर्त लगी है पढ़ने की। जो कमाए वो खाए, जो कमाएगा वही खाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। क्रिया करने के लिए शर्त लगी है, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं सुनूंगा, तुम पढ़ोगे तो ही मैं सुनूंगा। तो यानी कि क्या होता है, जब क्रिया होगी तो क्रिया होने के लिए कोई शर्त चाहिए, कोई वजह चाहिए, तभी वो क्रिया संपन्न होगी। तो ये हो गए हमारे काल, तीनों काल हमने पढ़ लिए हैं, सिंपल है, एक बार अच्छे से रिवीजन करना, इसको समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।